नवरात्रि के अष्टमी में मां कोट भरामरी में भक्तों की लगी भीड़। कत्यूर घाटी की कुल देवी मां कोट भरामरी में नवरात्रि के अष्टमी के पावन पर्व में भक्तों की लगी भीड़। यहां पर मां भरामरी के दर्शन करने के लिए दूर दूर से भक्त बड़ी आस्था और विश्वास से आते हैं और हर भक्तों की मुराद पूरी होती है। मां के दरबार में ये कोट माई का मंदिर बहुत प्राचीन मंदिरों में से एक है। यह मंदिर कत्यूरी राजवंश के शासन काल से पहले का है। इसी कोट भरामरी मंदिर को कत्यूरी राजवंशक अपनी कुल देवी भी मानते थे। यहाँ पर प्राचीन काल से मां भगवती एक शक्ति पीठ के रूप में विराजमान है, जो समस्त कत्यूर घाटी की रक्षक देवी भी मानी जाती है। माता के दरबार में श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिलती है। ये शक्तिपीठ श्रद्धालुओं की अटूट आस्था का केंद्र है। इसका पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है। मां नंदा सुनंदा के इस धार्मिक केंद्र में हर साल चैत्राष्टमी को विशाल मेला लगता है। इस दौरान श्रद्धालुओं की तरफ से विशेष पूजा अर्चना की जाती है। मां दुर्गा यहाँ भंवरे के रूप में विराजमान है। नमस्कार, स्वागत है आपका कोट भरामरी मंदिर में और मां नंदा के प्रांगण में। और समस्त आप ये जो आपका चैनल है, आपके चैनल के सभी दर्शकों को पहले इस शारदीय नवरात्रि की हार्दिक ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, बधाइयाँ हैं और आपका स्वागत है कोट भरामरी मंदिर में। तो इस मंदिर का हम पुरातन में इतिहास देखें, पहले पुरानी काल की बात है। यहाँ ये पूरी कत्यूर घाटी जलमग्न थी। यहाँ कुछ भी नहीं था, न वनस्पति थी, न पेड़ थे, न कोई मानव आबादी थी, कोई भी नहीं रहता था, बस जल ही जल था पूरा। तो एक उस समय एक अरुण नाम का दैत्य हुआ। तो उस दैत्य ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। इतनी कठोर तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी को उनको वरदान देना पड़ा। तो वरदान में उनने ये मांगा कि न मैं मनुष्य से मरूं, न मैं किसी पशु पक्षी के हाथ में मरूं, न देवता के न दैत्य के, न 2 हाथ वाला मेरे को मार पाए, न 4 हाथ वाला मेरे को मार पाए। तो वो इस वजह से अमरत्व की प्राप्ति जैसे उसे हो ही गई। तो उसने तीनों लोगों में, पृथ्वी लोक में, स्वर्ग लोक में, पाताल में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। देवता लोग त्राहिमाम करने लगे। इंद्र आदि सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने कहा मैंने वरदान दे दिया है, अब मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। वो भगवान विष्णु के पास गए तो उन्होंने वर लिया था कोई देवता भी न मारे, ठीक है ना, न कोई दानव मारे, न कोई मानव मारे। तो वो भगवान शिव के पास गए। शिव ने कहा आप देवी की आराधना करो। तो माँ का स्वतन सभी 33 कोटि देवता हैं, उनने स्वतन किया माँ का। माँ अपराशक्ति ने, माँ राजराजेश्वरी ने उनको दर्शन दिए। तो उनने बोला भक्तों आप आज मेरे स्वतन का कारण क्या रहा। तो उनने बताया कि हे माते, जो अरुण नाम का दैत्य है उसने हमारा यहाँ रहना मुश्किल कर दिया है। 3 लोग त्राही माम कर रहे हैं, तो आप हमारी कृपा करें और हम पे कृपा करें, इसका वध करें। तो माता ने तब भंवर का रूप लिया। भंवर का रूप, क्योंकि भंवर ऐसा है पानी में भी चले जाता है। तो अरुण नाम का दैत्य और माता का युद्ध चला और इस स्थान पे अरुण नाम दैत्य का माता ने संहार किया। तब से माँ यहाँ पीठ रूप में विराजमान है, माँ भ्रामरी के रूप में। तो माँ भ्रामरी की ये कथा है। और माँ नंदा का जो है, यहाँ नंदा भी स्थापित है और प्रतिवर्ष जो 12 सालों में नंदा राज्य जाती है उसका एक पड़ाव यहाँ पड़ता है। और माता की कटार यहाँ से बेदी बुग्याल तक वो आपके राजवंशी ले जाते हैं। और माँ नंदा का मेला भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में राधा अष्टमी नंदा अष्टमी के उपलक्ष्य में यहाँ लगता है 3 दिन का मेला। और 1 दिवसीय मेला जो है चैत्राष्टमी में माँ भ्रामरी का लगता है। तब जो कोई विपत्ति वाले हैं, किसी स्त्री की संतान नहीं है, किसी के पास धन नहीं है या कोई बीमार है, ऐसे व्यक्ति यहाँ दिया लेते हैं। रात भर अखंड दिया ज्योति यहाँ लेते हैं, इससे उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो हमारा यह कहने का आशय था कि जो भी इस माता के मंदिर में जो भी मनोकामना लेके आया उसकी मुराद हमेशा पूरी हुई, ये निश्चित है। और आप देख रहे हैं नवरात्र में यहाँ भारी मात्रा में भक्त लोग आ रहे हैं और माता की जयकार कर रहे हैं और नाना प्रकार की जो सुलभ सामग्रियाँ हैं उससे माता की पूजा कर रहे हैं। तो यही हम अंतिम में ये कहना चाहेंगे कि समाज में माता की भक्ति फैले और हमें देवत्व आए। माता सबको आशीर्वाद दे, पूरे कत्यूर घाटी को और पूरे भारत को, समस्त उत्तराखंड को ये माता आशीर्वाद दे और सभी भक्तों के इसका आशीर्वाद बना रहे और सबके घर में ये कल्याण करे। धन्यवाद। नमस्कार। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा यमएक्स न्यूज़ चैनल का, जिनके माध्यम से आज माँ भगवती मंदिर में दर्शन हुए
और जैसा कि मेरा जानना है, माँ भगवती का काफ़ी अच्छा प्रकोप और दया दृष्टि है कत्यूर घाटी पे। जब से लेके हमने होश संभाला है, मैया के हर त्यौहार में, हर मेले में हमारा आना जाना रहा। और मैया हमारे हर कामकाज में सबसे पहले हम शुरुआत जैसे गणेश जी की करते हैं, उसी प्रकार हम मैया जी का नाम लेते हैं। हमारे हर काम शुभ हुए हैं। और आज तो ये अष्टमी है, कल नवमी भी आ रही है। मैया का हमारे पूरे कत्यूर घाटी पे यूँ मानो कि जितने भी देश विदेश के टूरिस्ट आते हैं, नीता नगरी आते हैं, हमारे बाल गोपाल आते हैं, सभी का बहुत बड़ी दया दृष्टि है। और मैं तहे दिल से यहाँ के विभागीय सरकार से भी और यहाँ के पुजारी से भी बहुत धन्यवाद कहूँगा, जिसने इस परंपरा को आगे की तरफ चलाया है। जब हमने बचपन में देखा था मंदिर माता का खाली मंदिर ही मंदिर था, और आज आने के बाद रोड एंड ट्रैक्स बैठने के लिए अच्छे से साइड और ये मंदिर में घंटियों का अलग अलग जगह पे और बैठने का स्थान भी बहुत अच्छा हो गया है। मैया यूँ मानो कि साक्षात अभी भी बैठी हैं और हमें दर्शन आशीर्वाद देने के लिए बिल्कुल जुझारू तौर पर बैठी हुई है। आज तो मेरा नाती साथ में, मेरे बाल गोपाल भी साथ में आ रखे हैं, मेरी खुद की मैया मैं साथ में लेके आया हूँ कि मैया आज